बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसा बीता कि आप लोगों से लाइव नहीं रह सका, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूं कि आपके दरमियान, क्योंकि आने वाले वक्त शायद मुश्किल भरे हों, इसलिए ज़रूरी है कि आपसे हर संडे रूबरू रहूं और जो हालात आते रहते हैं उनके मुतालिक आपसे गुफ्तगू करता रहूं। दोस्तों, ईद उल अज़हा का त्यौहार बिल्कुल करीब है और अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह से आफियत के साथ अब तक जो मुश्किलें थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतर करी और आगे भी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ईद उल अज़हा का ये हमारा त्यौहार खुशी और अमन के साथ गुजरे। लेकिन उसके बाद आने वाला वक्त, चूंकि उसके फौरन ही बाद मुहर्रम शुरू हो जाता है और पुराने लखनऊ में मुहर्रम के क्या असरात रहते हैं ये आप सब जानते हैं। दूसरी एक बात यह है कि जब कोई त्यौहार आता है, जब कोई प्रोग्राम इस तरह का होता है, तो समाज के दुश्मन अनासिर हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम पुराने लखनऊ की तहजीब को खराब करें। इस सिलसिले में आप हजरात जानते हैं कि कौन किस लेवल पर काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि 2013 से साहबा एक्शन कमेटी लगातार आपके दरमियान रह के आपके मसाइल को उठाते हुए जो इश्यूज आप लोग के सामने आते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि इसके फौरन बाद, मुहर्रम के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है और आपने देख लिया कि इन 5 सालों में, लगभग 4 साल हो गए, इन 4 सालों में किस तरह हमारी क़यादत खामोश रही है। कितने बड़े बड़े इश्यूज आए जिस पे ना बोलना, तो मैं ये समझता हूं कि कायरता की बुज़दिली की जिंदगी के 100 साल कायरता और बुज़दिली की जिंदगी से दिलेरी की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। एक दिन की जिंदगी वो बेहतर है। जो हमारे आपके सामने दुश्वारियां और परेशानियां आई, जिन पर हमारे लोग खामोश रहे, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखिए पलट के हमारे अड़ोस पड़ोस के शहरों में, हम जिनको अपना कायद, अपना लीडर, अपना रहनुमा समझते हैं, उनके लखनऊ के और पड़ोस के शहरों के अभी कई इश्यूज ऐसे आए। ईद उल अज़हा के इश्यूज पे आई बात, या रमजान में बात हुई, या उसके बाद ईद में के सिलसिले में बात हुई, तो कानपुर के और दीगर जगहों के हमारे बड़े निकल के गए, जाकर के बातचीत करी और जो मुनासिब बातें थी वो जिला प्रशासन को मानना पड़ी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। इस बार आपने देखा पिछले लॉकडाउन में, चूंकि लॉकडाउन के दरमियान ही ईद उल अज़हा का त्यौहार था, सैटरडे और संडे को, तो हमारी क़यादत खामोश रही, कोई बोलने वाला नहीं था। अकेले वहीद फारूकी लड़ता रहा और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत आसानी से सब काम निपटा दिया। इस बार लॉकडाउन में बकरीद नहीं थी, ईद उल अज़हा नहीं थी, तो आपने देखा कैसे ये मीटिंग करना और वो मीटिंग करना, यहां होना वहां होना, उन सब से फायदा बताइए क्या था। जो कौम के इश्यूज है
उन पे बात करने की जरूरत थी। एक और दूसरा इशू वो ये है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मुल्क की खिलाफ साजिश करने में कोई भी शख्स शामिल हो, किसी भी मजहब का हो, तो हकीकत यह है कि वो मुल्क का दुश्मन है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूं कि अगर बेकसूरों को जेल में भेजा जाए और 5 साल, 10 साल, 8 साल के बाद वो बेगुनाह रिहा हो जाए, उनको कोर्ट रिहा कर दे, तो ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए कि उन बेगुनाहों को जो लोग जेल भेजते हैं, उनके खिलाफ जो तफ्तीश करते हैं, ऐसे अफसरान, ऐसे अधिकारियों की भी जवाबदेही होना चाहिए कि 10 साल, 15 साल तो आपने उसकी जिंदगी के वो अजीम 10-15 साल खराब कर दिए, और उसके बाद इस 10-15 सालों में उसके खानदान, उसके अहले खाना ने क्या क्या सफर किया। किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी के बच्चे यतीमी की जिंदगी जीने लगे, और उसके बाद वो 10 साल, 15 साल के बाद बेकसूर छूट गया, और वो अफसरान आराम से बैठे हुए हैं, वो तफ्तीश करने वाला अधिकारी आराम से बैठा है। ऐसा भी एक कानून बने कि जो लोग बेकसूरों को जेल भेजे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये बात मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, और मुझे इस बात के लिए आगे जहां जहां बात करना पड़ेगी मैं करूंगा, इसलिए कि मैं दिलेरी की एक दिन की जिंदगी जीना चाहता हूं, बुज़दिली की 100 दिन की जिंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे अंजाम की परवाह नहीं रहती। मैं अपनी कौम और मिल्लत पर कोई भी मजालिम को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे जहां पर भी जरूरत आएगी मैं इसी तरह से बोलता रहूंगा। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं कि मैं जेल भेज दिया जाऊंगा। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। मैं उस बाप की औलाद हूं जो कौम और मिल्लत के लिए 13 मरतबा जेल गया है। कौम और मिल्लत के लिए मैं अपने आप को अपना लायक बेटा उसी वक्त समझूंगा जब मैं अपने बाप का नाम रोशन करते हुए अपनी कौम और मिल्लत के लिए 14 मरतबा जेल जाऊंगा। और जेल के गेट से बाहर निकलते ही जिस तरह आपसे बोल रहा हूं, यही जबान इंशाअल्लाह रहेगी। मेरी जबान को कोई खरीद ना पाएगा। मेरे भाइयों, आने वाला वक्त बहुत समझदारी का है। हमें आपको बहुत समझदारी से रहना है, क्योंकि हमारी सफों में जो मुनाफिक हैं, आप जानते होंगे कि अभी मुहर्रम आते आते एक मुनाफिक दुबग्गे पे रहता है, उसके ऊपर शैतान सवार होगा। वो बहुत बड़ा चेहरा है हमारी कौम के लिए, लेकिन उस पर शैतान इब्लीस सवार हो जाता है, और वो इस तरह की बातें करता है जिससे आपस में शिया सुन्नियों में आपस में इख्तिलाफ हो। मैं आपको इस बात के लिए पहले से आगाह कर रहा हूं कि अमन, शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हर शहरी की है, हम सब की है। हम अपने पुराने लखनऊ को जिस तरह 2013 से हम आप सब मिल करके अपने शहर की फिजा को बचा रहे हैं खराब होने से, इसी तरह आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग इस पर काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।